तुम्ही मर्म स्वामी प्राण शरीर बहुते तुम्ही मा शक्ति हृदय तुम्ही मा भक्ति तुमरोई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम तो ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुष्मिता भूषिता धरणी भरणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं भारत माता की जय। विशिष्ट अतिथिगण जो बाहर से आए हुए हैं, सबसे पहले मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस समय पे बुला करके ये आदर प्रदान किया है। मैं सही दिल हृदय की बात बताना चाहता हूं कि मैं जब भी यहाँ आया हूं मुझे लगता है कि मंदिर से भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पर इस प्रांगण में आया हूँ। 35वीं प्रांतीय खेल प्रतियोगिता आयोजित करना बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। आप सबको उसके लिए मैं बहुत बड़ी बधाई देना चाहता हूँ। खेल कूद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिस तरह से विद्या भारती संस्थाओं की तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से, मैं समझता हूँ ये परम आवश्यक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ओलंपिक्स देखे हैं और दूसरा ये भी है कि जब हम लोग बच्चे थे तो हमें ये कहा जाता था पढ़ाई करो। समय ऐसा था, खेलते थे तो पकड़ के ले जाते थे कि पढ़ाई करो ताकि आप आगे बढ़ सको। आज वो समय बदल गया है। खेलना और विशेष करके आउटडोर खेलना इस समय में, जबकि बच्चों को आदत पड़ रही है सारा दिन मोबाइल के ऊपर बैठे रहने की, छोटे बच्चों को भी आदत पड़ रही है। आउटडोर गेम्स जो है ये बहुत ही आवश्यक है। और खेलना आज की समय में सिर्फ खेल के लिए नहीं है, सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए तो आवश्यक है ही है। अब जीतने के लिए खेलना है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी ऐसा कहते हैं कि जीत के लिए खेलना है। और जीत के लिए खेलना हो तो जितने अध्यापक गण हैं या हम लोग हैं, हमें जब मौका मिलता है तो हमें ऐसे खेल जो भारत ने प्रोड्यूस किए हैं या ऐसे व्यक्ति ऐसे जो खिलाड़ी रहे हैं प्राचीन में या आज भी, उनकी चर्चाएं करना, उनकी बताना कि उन्होंने किस हालात में खेल में आगे अपनी विजेताएं प्राप्त की हैं, वो ज़रूरी हो जाता है। और उससे बच्चों के मन में जो नई जनरेशन है उसको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर ध्यानचंद जी की बात कर सकते हैं। 28, 32, 36 में ओलंपिक में उस समय भारत एज सच इंडिया नहीं था। हम ब्रिटेन के लिए जीतते थे, ब्रिटेन के लिए खेलते थे। तो ध्यानचंद जी एक छोटे से परिवार प्रयागराज से उठे थे, बाद में झांसी में शिफ्ट हो गए। ओलंपिक्स में उन्होंने 48 पीरियड में जितनी गेम्स हुई, 48 में से 42 में हमने, भारत ने टोटल मिला के कंट्री ने 400 गोल किए थे, जिसमें एक व्यक्ति ने 201 गोल किए थे। ऐसी चीज़ें सुन के बच्चों के मन में बहुत अच्छा लगता है। और किस तरह से उन्होंने अपने आप को अपनी ख्याति प्राप्त की कि जर्मन के जो हिटलर से उस ज़माने में, उन्होंने ऑफ़र दिया था कि आप हमारी नागरिकता स्वीकार कर लो, जिसको उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो इंडिया का हूँ, मैं इंडिया का रहूँगा। राष्ट्र की भावना भी साथ में है, लड़ना भी साथ में है और खेल में भी ख्याति प्राप्त करना है।
सबसे सर्वोत्तम बात जो मैंने उनकी सुनी थी वो ये थी कि एक गेम में वो गोल किए जा रहे हैं और जो बॉल है, वो हॉकी के खिलाड़ी थे, बॉल गोल के अंदर ना जाकर थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, नेचुरली उनको गोल नहीं मिलता है। 2-3 बार ऐसा हुआ तो उन्होंने ये कहा कि आपका ये जो पोल्स है, ये पोल्स जो है इनका साइज जो है स्टैंडर्ड साइज से कम है। उस समय इस चीज़ को माना नहीं गया, वो गोल उनका स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि उनकी ख्याति इतनी थी, उनका नाम इतना था, उनको ये कहा गया। बाद में टीम ने सोचा कि देखे तो सही कि आदमी बोल रहा है, क्योंकि उनका ये लेवल था कि जब वो स्टेडियम के क्रिकेट इसका हॉकी का मैच होता था तो बोर्ड लगता था कि कम एंड सी दी हॉकी पेविलियन, देयर इज ए मैजिशियन फ्रॉम इंडिया, दिस यूज पी थी। ये उनका बाद में जो बाहर लगाती हैं ऐसा था। तो उन्होंने बाद में जब सोचा कि ऐसा इसलिए इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया, लेट अस सी, और उन्होंने उसको जब चेक किया तो उनको ये पता चला कि ये सही बात कह रहे हैं, हमारे पोल्स का जो स्टैंडर्ड है वो कम है। इस कहने का, ये सब बताने का तात्पर्य ये है कि कॉन्फिडेंस जो है गेम में, कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना परम आवश्यक है जीतने के लिए। रिसेंटली ओलंपियाड में हमारे लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, पर इससे आगे बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कोई चाइना की तरफ देखते हैं, कोई 3 साल के बच्चे को वो पहचान लेते हैं कि इसकी जो एप्टीट्यूड है किस पर्टिकुलर गेम में है, तो उसको उसी गेम की तरफ लाते वो ओलंपिक जाते इसलिए वो इतने बड़े मेडल हासिल करते हैं। हमें ये भी सोचना चाहिए कि किसके एप्टीट्यूड को चेक करें और उसको उस फील्ड में जाने के लिए अब भारत में बहुत सी संस्थाएँ हैं जिसमें सरकार की ओर से भी बहुत सहयोग मिल रहा है। नेशनल NIS है, पटियाला में है, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इन सब की काफ़ी बजट जो एलोकेशन है बढ़ चुकी है, और सरकार मेरिट के बेसिस के ऊपर जो लोग आगे आना चाहते हैं उनको बहुत सपोर्ट देती है। मैं आप सबसे ये दोबारा बधाई देता हूँ इतने बड़े और इतने अच्छे आयोजन करने के लिए, और आशा करता हूँ कि ये जो सफ़र है और आगे बढ़ता रहेगा और मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिलता रहेगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रांत की इस 35वें जो खेलकूद प्रतियोगिता का आज उद्घाटन हुआ, हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। अच्छे स्तर से खिलाड़ी प्रांत में अलग अलग क्षेत्रों में खेल के प्रांतीय स्तर पे आए हैं, हमारी इनके लिए शुभकामनाएं। और बहुत ही अच्छा योजन यहाँ पे व्यवस्था के हिसाब से भी किया गया है। मेरा जो यहाँ पे स्कूल प्रबंधक समिति है शहर पर, और सम्माननीय हमारे भाई साहब भारत जी, जिन्होंने सारा जिनके मार्गदर्शन में कार्य हो रहा है, उसके लिए बहुत बधाई के पात्र है। हमें आशा है कि एक अच्छी खेल भावना के साथ ये खेल खेला जाएगा, इसके लिए शुभकामनाएं। शेड्यूल्ड हमारा जी ये सारे इवेंट्स एथलेटिक्स के रहने वाले हैं। इसमें 400 रिले होगी, उसके बाद 100 मीटर, 800 मीटर, और इसमें क्रॉस कंट्री इवेंट भी रखा गया है। बाकी शॉट पुट, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो सारे इवेंट्स रहेंगे। और ये जो विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय है, आज पंजाब प्रांत के 12 विभागों से टीमें हमारे पास आई हैं। अपने अपने विभाग में जो प्रथम स्थान जिन्होंने लिया है, तो वो यहाँ पर हमारे विद्या मंदिर में आज अपना प्रदर्शन करेंगी खेलों का। और सभी बच्चे स्पोर्ट्समैनशिप के साथ आए हैं, पूरी उनमें भावना है और पूरा जोश के साथ वो खेलेंगे। और विद्या भारती हर क्षेत्र में अग्रसर रहती है। हम वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारा पूर्व छात्रों में सबसे बड़ी संस्था के नाते, और हम संस्कार जनित शिक्षा देते हैं। तो हमारे सुसंस्कृत जो छात्र आज अपनी खेल भावना के साथ यहाँ आए हैं, मैं यही आशा भी करता हूँ कि वो बहुत बढ़िया खेलेंगे। और आप सबका उन हमारी जो प्रबंध समिति है उनका मार्गदर्शन रहेगा। और विद्या भारती इसीलिए पहचानी जाती है अपने संस्कारों से और भैया बहनों के अनुशासन से। एक ही बात है कि आज 35वीं जो प्रांतीय अपनी खेलकूद समारोह है, विद्या भारती का एक ही उद्देश्य है, सर्वांगीण विकास। बच्चे को हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे कोई भी और गतिविधि है, म्यूज़िक है, सर्वांगीण विकास की तरफ प्रेरित करना ही विद्या भारती का एकमात्र उपलक्ष्य है। और उसी के तहत हर विभाग से 14 विभाग हैं पंजाब में, पूरे प्रांत में, सारे विभागों से अपने अपने विभाग स्तर से जो बच्चे खेलकूद में एथलेटिक्स में जीत के आए हैं, उनका नेशनल अपना स्टेट लेवल का जो कंपटीशन है, इंटर डिस्ट्रिक्ट जिसे हम कह सकते हैं,
कि इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन आज, और यहाँ से उसके बाद क्षेत्र खेलेंगे बच्चे, और क्षेत्रों के बाद जब सारे क्षेत्रों का मुकाबला होएगा उसके बाद नेशनल्स में जाएंगे। वो फिर अखिल भारतीय कार्यक्रम उस हिसाब से प्लान होता है। तो इस वजह से वो सिस्टम जो है वो उस सिस्टम के अंतर्गत आज 35वां, और हमारा सौभाग्य है कि पहली बार हमें होशियारपुर सर्वहितकारी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल होशियारपुर को इतना बड़ा समारोह करने का एक मौका मिला है। हमारा सौभाग्य है, हम धन्यवादी हैं पूरी मैनेजमेंट के, विद्या भारती टीम, प्रांत टीम के, विजय ठाकुर जी के, विजय नड्डा जी के, राजेंद्र जी के, नवदीप शेखर जी के, कि हमें ऐसा मौका मिला है, और हम कोशिश करेंगे कि इस मौके को अच्छे से बुनाएं और आगे से ऐसे ही कुछ मौके हमें और प्रदान किए जाएं ताकि स्कूल की गतिविधियां जो हैं वो सामने आएं और बच्चों का अच्छा मनोबल बढ़े। जी, राम राम। Excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur.